अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका ट्यूटर फ़ारूक नदीम ऑटोकैड के एक नए सेशन के साथ। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम सीखेंगे कि टेक्स्ट को कैसे लिखा जाता है। क्योंकि हमने जो डोमेन स्टार्ट की हुई है वो सिविल की है, तो सिविल में अगर हमने एक ड्राइंग या एक डिज़ाइन बनाया तो उसके जो पोर्शंस हैं, लाइक बेडरूम है, लाइक बाथरूम है, उसका लिविंग है, उनके अंदर टेक्स्ट को कैसे लिखना है। और साथ साथ हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि उसकी जो वैल्यू है उस एरिया की वो कैसे चेक करनी है। आगाज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक ड्राइंग जो हमने पिछले लेक्चर में बनाई थी, उस ड्राइंग के अंदर हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो टेक्स्ट लिखने से पहले आपको टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए हमारे पास एनोटेशंस के अंदर टेक्स्ट के दो ऑप्शन मौजूद हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट, जैसा कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि वो एक से ज़्यादा लाइनें लिखने के लिए और एक सिंगल लाइन लिखने के लिए। क्या फ़र्क है दोनों में? मल्टी लाइन टेक्स्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा लाइनें लिख सकते हैं। लाइक आप पैराग्राफ इसकी मदद से लिख सकते हैं। लाइक आपने अगर टाइटल ब्लॉक बनाया तो उसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं। कोई नोट आपको लिखना पड़ा तो वो उसमें आप लिख सकते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट का क्या रोल होता है? आपने कहीं पे सिंगल लाइन कोई टाइटल देना है, आपने सिंगल लाइन कहीं पे कोई नोट देना है, आपने कोई टेक्स्ट किसी लाइन के साथ अलाइन करना है, आपने कोई टेक्स्ट चौड़ाई में फिट करना है किसी जगह पे, तो वो जो फीचर्स हैं वो आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट में मिलेंगे। अमूमन हमारे साथी सिंगल लाइन टेक्स्ट को ही यूज़ कर रहे होते हैं। जहाँ पे दो लाइनें लिखनी होती हैं वहाँ पे भी सिंगल लाइन टेक्स्ट को ही डबल यूज़ किया जा रहा होता है। यहाँ पे आप देखें, ये जो ड्राइंग यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर आप गौर करें कि जैसे ये बात लिखा हुआ, नीचे उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई, बात को टाइटल किया गया और वैल्यूज़ को नीचे दे दिया गया। इसी तरह से बेड में देखें, बेड को टाइटल किया गया और वैल्यूज़ उसके नीचे लिख दी गई। अब दोनों के साइज़ में फ़र्क है। अच्छा, ये आप देखें, अगर आप ये वाली वैल्यू किसी पोर्शन में लिखना चाह रहे हैं तो एक का साइज़ बड़ा है और एक का छोटा है। इसी तरह से ये कैसे लिखा जाता है? आमतौर पे लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि इसको सिंगल लाइन के साथ लिखते हैं, तो वहाँ पे फिर इसकी अलाइनमेंट को भी मैनुअल मैनेज कर रहे होते हैं, दरमियानी गैप को भी मैनुअल कर रहे होते हैं। हमने ऐसा नहीं करना। हम तो इसको अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से करना चाह रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी टेक्स्ट के ऊपर है। सबसे पहले हमें इसकी मेजरमेंट लेना होगी कि ये वाला जो पोर्शन है या ये वाला जो रूम है, ये वाला जो रूम है, इस रूम के अंदर क्या साइज़ है, इस रूम का इनर साइज़ क्या है। एक तो बहुत आसान है कि आप यहाँ पे डायमेंशन को सेलेक्ट करें और इसके एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक इसका यहाँ पे साइज़ लिख ले। ये मैंने बाहर क्लिक किया। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये साइज़ लिख लें। अच्छा, ये दो साइज़ आपके पास आगे एंटर करें और ये तो वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई, लेकिन ये डायमेंशंस हैं। हमें जब प्रपोजल देना होती है, जब हमें लेआउट बनाना होती है, एक होती है डायमेंशंस के साथ जो फाउंडेशन बनाने के लिए ड्राइंग हमें चाहिए होती है। तो जनरल जो हमें कस्टमर को ड्राइंग देना होती है, जिसके अंदर उसको डायरेक्ट आइडिया दिया जा रहा होता है कि ये रूम इतने साइज़ का है, ये इतने साइज़ का है, तो उसके अंदर हमें उसका टाइटल में उसकी वैल्यू लिखना होती है कि ये बेड इतने साइज़ का है, क्योंकि हर बंदा डायमेंशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। सो डायमेंशन मैंने यहाँ पे टेम्परेरी दे दी, सिर्फ इसलिए कि मैं इनको देखते हुए यहाँ पे इसका साइज़ पुट कर सकूँ। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट से। तो देखें, जैसे ही मल्टी लाइन टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करते हैं तो इसकी हमारे पास शॉर्ट की भी मौजूद है, MT। देखिए, मैं यहाँ पे MT लिखूँगा तो तब भी मल्टी टेक्स्ट आ जाएगा। मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि करंट वैल्यूज़ क्या हैं। यहाँ पे आप देखिए, करंट टेक्स्ट स्टाइल उसका स्टैंडर्ड है, टेक्स्ट हाइट उसकी 2 सूत है और उसके बाद इसके आगे कुछ मज़ीद उसके जो एनोटेटिव है वो नो है। तो फिलहाल हम इसके टेक्स्ट हाइट और बाकी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, फिर हम इस पर आगे काम करेंगे। लेकिन ये स्पेसिफिकेशन देने के साथ ही यहाँ पे लिखा गया स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, यानी इसके इस बॉक्स के अंदर या इस रूम के अंदर। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली उसके मिड से कितने साइज़ में लिखना चाहते हैं ये क्लिक किया
और उसके बाद इसकी मैंने विंडो देनी है। तो अब विंडो देने से पहले नीचे यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्दर कुछ ऑप्शंस मिल गए, जिसमें कहा जा रहा है हाइट करें उसकी एडजस्ट, जस्टिफाई आप कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, रोटेशन, स्टाइल, विड्थ एंड कॉलम। तो सबसे पहले मैं उसकी हाइट को सेट करूंगा। आपके पास अगर लेटेस्ट वर्जन है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एच लिखकर एंटर करें। एच चूंकि उसमें कैपिटल है हाइट के लिए, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट जो है वो चेंज कर रहा हूँ। मैं उसको यहाँ पे हाइट कहता हूँ कि वो हो जाए उसकी 9 इंच। तो मैंने यहाँ पे 9 लिखा, ये एंटर किया। उसके बाद आगे इसमें जस्टिफिकेशन उसकी, किसको जस्टिफाई करवाए कि कहाँ पे कैसे करना है। तो जैसे ही मैं जस्टिफाई में आऊँगा तो उसने मुझे ढेर सारे ऑप्शन दे दिए, TL, TC, TR, ML, MC, MR, BL, BC, BR। अब ये TL क्या है, TC क्या है? टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट और बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। तो ये बेसिकली होता है कि आप ये जो एक बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर टेक्स्ट को कैसे लिखना चाहते हैं। मैं इसके अंदर टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर करना चाहता हूं कि लेफ्ट राइट से भी सेंटर हो, टॉप बॉटम से भी सेंटर हो। तो मुझे क्या लेना होगा? MC फॉर द मिडल सेंटर। तो इसको मैं ब्रीफ करता हूं, इसके बाद पहले एक कमांड को चेक कर लें। मैंने MC बोला, अब आप देखें यहां पे मैं ये उसे बॉक्स दे रहा हूं। अच्छा, इसके बाद आप इसमें लाइन स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसमें रोटेशन भी एडजस्ट कर सकते हैं, स्टाइल भी। फिलहाल हम यहाँ पे ये क्लिक करेंगे और इसमें लिख देंगे बेड, एंटर किया। और साथ ही पहले हमेशा विड्थ आती है, तो मैं उसे कहता हूँ 15 फीट और डैश के साथ मैं उसको 6 इंच लिख रहा हूँ। ये देखें, जैसे आप डायमेंशन में देख रहे हैं वैसे ही आप यहाँ पे लिख दें। अब मल्टीप्लाई का साइन देने की जगह पे आप यहाँ पे x लिखते हैं, स्टेरिक नहीं डालना, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने उसे लिखा 12 फीट एंड 0 इंचेस मैंने कर दिया। तो देखें जैसे ही ये करके मैं बाहर क्लिक करूंगा तो वो टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। और जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें मिडल में उसका mtext लोकेशन पॉइंट शो हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं आपको अलहदा से एक एक्सरसाइज करके भी दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो सके। देखें ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हुई, मैं इस रेक्टेंगल की कॉपीज लेता हूं, मल्टी कॉपीज लेता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि इसमें फीचर क्या होता है। इनकी मैंने कॉपी यहाँ पे रखी। चलें ये कुछ फीचर हम यहाँ पे चेक करते हैं। टेक्स्ट में आके मैंने उसे मल्टी लाइन टेक्स्ट बोला और देखें मैंने, अब मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं उसको यहाँ तक लाना चाहता हूँ। तो इससे पहले मैंने J प्रेस किया उसकी जस्टिफाई के लिए और मैं उसे TL पे ही, यहाँ पे देखें ये TL पे ही उसे ये लिंक करता हूँ और यहाँ पे यही वैल्यू मैं लिख देता हूँ। देखें बेड, एंटर किया, 15 फीट डैश 6 इंचेस मल्टीप्लाई। अब ये स्मॉल में लिख लें, कैपिटल में लिख लें, इट्स अप टू यू, वैसे स्मॉल में बेहतर होता है। 12 फीट एंड 0 इंचेस। ये करने के बाद मैंने बाहर क्लिक किया तो अब देखिए इस बॉक्स के अंदर उसने यहां पे ये बना लिया। इसी तरह से मैं अगेन टेक्स्ट की कमांड लेता हूं और फिर उसे मैं यहां से वैसे का वैसे ही दोबारा सेलेक्ट करने के से पहले मैं J प्रेस करता हूं जस्टिफिकेशन के लिए और इसमें TR बोलता हूं। ये मैंने TR सेलेक्ट किया, एंटर करें और यहां पे क्लिक कर दें और इसके अंदर वही वैल्यू मैंने डाल दी। तो ये देखें आप, ये टॉप राइट क्या बना, टॉप राइट। इसी तरह से दोबारा से मैं यहां पे अगर वैल्यू देता हूं तो इससे पहले मैंने J प्रेस किया और इसको मैं कहता हूं MR, ML करते हैं जी, ये ML। यहां पे मैंने ये क्लिक किया और इसमें वैल्यू पुट की, बाहर क्लिक करें तो ये देखें ML यानी मिडल लेफ्ट। तो ये जस्टिफिकेशन जो है इसकी टेक्स्ट को जो जस्टिफाई करने वाली पोजीशन है वो। इसी तरह से मैं यहां पे अगेन ये वैल्यू डालता हूं, ये देखें
क्लिक करने से पहले ही आपने जे प्रेस करना है जस्टिफाई के लिए, और यहाँ पे मैं इसे कह रहा हूँ BR बॉटम राइट आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे ये बॉटम राइट, तो कुछ इस तरह से ये जो जस्टिफाई करेगा या इसके अंदर जस्टिफाई का जो फीचर है वो इस तरह से अप्लाई हो रहा होता है। तो हमने क्या यूज करना है, MC मिडल सेंटर, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल थी। इसी तरह से अब अगर मैं यहां पे यही लिखना चाहता हूं, सबसे पहले तो अब इसकी एडिटिंग में आ जाए। देखिए इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें तो ये एडिटिंग में चला जाएगा। ED इसकी शॉर्ट की है, एडिट। ये देखें अब यहाँ पे ये MT एडिट पे आ गया, तो आप इसको MT एडिट भी लिख सकते हैं, ED भी लिख सकते हैं। तो ये जैसे ही यहाँ पे, अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और ये देखें इसका प्रॉपर पूरा एक पैनल ओपन होगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको मिलता है या किसी दूसरे टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के अंदर मिलता है। आप यहाँ पे आके भी इसमें वो सारी की सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला मल्टीलाइन टेक्स्ट का बिहेवियर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे आप इसमें बुलेट्स भी लगा सकते हैं। चलिए एक साइड से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एनोटेटिव में आगे ये उसके स्टाइल्स पड़े हुए हैं। आप उसके स्टाइल में आ जाइए। हमारे पास चूंकि अभी सिर्फ उसमें एनोटेटिव और स्टैंडर्ड स्टाइल में एक ही स्टाइल पड़ा हुआ है। स्टाइल को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उसका साइज हमने दिया हुआ है, साइज आप अपनी मर्जी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये उसका मास्क है, अगर आप इसके बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। लाइक मैं बेड है, इसके पीछे मैं मास्क दे रहा हूँ। यूज बैकग्राउंड कलर मास्क, बॉर्डर ऑफसेट कितना उससे बाहर वो ऑफसेट करे और कलर कौन सा दे, मैं उसको येलो कहता हूँ। ओके करे तो ये देखिए उसने उसके पीछे जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उतने एरिया के पीछे उसके मास्क दे देगा। लेकिन फिलहाल हम मास्क उसका ऑफ करते हैं। ये मास्क ऑफ किया। इसी तरह से आगे ये टेक्स्ट मैच करने का है। अगर कहीं प्योर टेक्स्ट लिखा हो तो आप उसके साथ इसको मैच कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर, जैसे मैं अभी ये जो बेड है मैं इसको बोल्ड करता हूँ, ये मैंने बोल्ड कर दिया। जैसे आप इनको अटैलिक करना चाहते हैं अटैलिक हो जाएगा। आप अगर इसको ओवरलाइन यानी स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। अपर लाइन, लोअर लाइन, तो ये तमाम तर उसके फीचर्स जो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और ये सारे फीचर्स यहाँ पे मौजूद है। आप इवन के उसके केस भी चेंज कर सकते, सारे कैपिटल में लिखे जाएं या कैसे, ये उसके अंदर सारे फीचर्स मौजूद हैं। इसी तरह से अगर मैं उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूं तो यहां से हम उसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। कलर्स उसके बाई लेयर कर सकते हैं। अगर उसके तमाम तर फीचर्स को रिमूव करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन वही जो हमने वहां पे की, आप यहाँ पे आके भी वो दे सकते हैं। उसमें बुलेट्स दे सकते हैं। ये देखिए बुलेट्स के इसमें ऑप्शन काफ़ी सारे मौजूद हैं, आप बुलेट्स भी दे सकते हैं। इसी तरह से उसके लाइन स्पेसेस जो हैं आप उनको भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। लाइन स्पेस अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 1.5 कर दें। इसी तरह से आप उसमें लाइन स्पेस भी दे सकते हैं। ये हमारे पास उसके अलाइनमेंट दूसरी तरफ से भी है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह से आप इसमें अगर कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर सिंबल्स ऐड करना चाहते हैं, फील्ड, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद है। इवन उसके अंदर डिक्शनरी भी मौजूद है, फाइंड एंड रिप्लेस भी मौजूद है, रोलर, बहुत कुछ इसमें मौजूद है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट की एडिटिंग का ऑप्शन था। तो इसको मैंने क्लोज किया तो ये देखें ये मैंने एक स्टाइल जो है वो इसका बना लिया। अब ये वाला जो स्टाइल है ये देखें इसका इंसर्शन सेंटर में है। और अगर इसको आप ओवरऑल स्केल कर देंगे, SC मैंने ओवरऑल स्केल किया तो आप देखें एक चीज यहां पे दरमियान में एक और नोट करते जाएं। हमने जब ड्राफ्टिंग सेटिंग में ये वाली सेटिंग्स की थी तो यहां पे हमारे पास एक पॉइंट था इंसर्शन का। ये देखें ये ऑब्जेक्ट स्नैप में एक हमारे पास ऑप्शन इंसर्शन का है। देखिए अब मैं यहां पे इसको इंसर्शन ऑन करता हूं तो क्या करेगा, मैं स्केल करना चाहता हूं इस टेक्स्ट को, राइट क्लिक करें तो देखें अब वो उसका इंसर्शन पॉइंट सेलेक्ट कर रहा है। ये वो इंसर्शन पॉइंट है जिसकी मदद से हमने टेक्स्ट को इंसर्ट किया, इसके अंदर लिखा। वो क्या था, MC मिडल सेंटर, तो उसने मिडल सेंटर पे उसका इंसर्शन पॉइंट बनाया हुआ है। तो देखिए आप इस इंसर्शन पॉइंट से उसको पकड़ के बड़ा छोटा स्केल भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसको 0.75 करता हूं तो ये ओवरऑल तमाम तर जो वैल्यूज थी टेक्स्ट की वो चेंज हो जाएंगी। तो ये जैसे ही मैंने इसको स्केल किया, ये बेसिकली आपको बताने का मकसद है कि ये उसका एक फीचर है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर
ईडी लिखकर टेक्स्ट एडिटिंग में जाते हैं तो अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो चुका है, 6.25 इंच पे चला गया, पहले ये 9 इंच पे था। ये जो टेक्स्ट हमने लिखा था ये हमने इसका साइज छोटा नहीं किया गया, ये मैंने छोटा कर दिया। ये देखिए ये 5 इंच पे है। तो आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट की वैल्यूज चेंज करें, बाय स्केल चेंज करें, ऑटोमेटिकली हर चीज़ अपनी अपनी वैल्यू पे अफेक्ट करती जाएगी। अब इतना काम करने के बाद हमें ज़रूरत है इस साइड पे भी, ये डायमेंशन मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि इसकी जगह पे हमने उसके इन साइड पे डायमेंशन दे दी। बहुत एक्यूरेसी के साथ अगर आप काम करना चाहें तो आपने कॉर्नर टू कॉर्नर एक लाइन ड्रा करनी है। ये हमारी टेम्परेरी लाइन होगी, इसका इंसर्शन पॉइंट सेलेक्ट करें और इस लाइन के मिड पे रख दे। ये देखें मैंने ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू दी थी तो वो पहले ही मिड पे है। इसी तरह से अगर इस पे करना चाहते हैं तो देखें यहां से मैंने ये एक लाइन लगाई और इसकी कॉपी लेता हूं, CO फर्दर कॉपी, और इस लाइन के मिड पे रख दें। इसी तरह से आप एक ही वक्त में पूरी बिल्डिंग के अंदर इनकी कॉपीज रख लें और उनको एडिट करते जाएं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास जो स्टाइल है वो एक बन गया, अब वो आगे चलता जाएगा, आपको हर जगह पे जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डायमेंशन देता हूँ, ये देखिए इस साइड की ये डायमेंशन लेते हैं, हमारे पास ये डायमेंशन आ गई 7 फीट 7.5 इंच। मैं इस साइड की डायमेंशन लेता हूँ तो ये डायमेंशन भी हमारे पास आ गई 7 फीट एंड 7.5 इंच, यानी ये बिल्कुल रेक्टेंगल स्क्वायर फॉर्म में है। तो इसको एडिट करें, डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हैं और ईडी से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं यहां पे उसको लिखता हूं बाथ, और इन डायमेंशंस को आप चेंज कर दें 7 फीट 7.5 इंच, इसी तरह से 7 फीट। अब 7.5 या 7.5 भी लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने 7 स्पेस दे के 1/2 मैंने लिखा, तो जैसे ही आप इसको देंगे तो ये हमारे पास फिर इसमें फीचर्स मौजूद होते हैं कि हम इसको अपनी मर्जी से, ये देखें ये हमारे पास, अगर मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ, देखें ये पोर्शन मैंने सिलेक्शन की तो ये हमारे पास उसका फ्रिक्शनल के लिए स्टैक जो उसने दे दिया, तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप ये देखें, अगर आप इसमें उसके इंच के साइन को डिसलेक्ट करते हैं, यानी मैंने उसको सिलेक्शन से निकाल दिया, तो ये देखें इंच उसके ऊपर चला जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसको दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला मेथड यूज़ कर लें। तो इजी है कि मैं एक ही स्टाइल रखूं, 0.5 कस्टमर को रीड करना आसान होता है, तो ये उसकी वैल्यू लिखी गई। इसको भी मैंने डायमेंशंस रिमूव करवाई और अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अपनी पोजीशन पे हैं, बिल्कुल उसके सेंटर में है। अगर आप किचन को देखिए, किचन के हमारे पास एक पोर्शन किचन को मिल रहा है और एक पोर्शन सिटिंग एरिया को मिल रहा है या लिविंग को मिल रहा है, तो इसके लिए भी आसान है, लाइन लगा लें, एक आसानी होगी, खूबसूरती भी आएगी। ये देखें मैंने ये लाइन लगाई दोनों साइडों पे, और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी ले लेता हूँ। देखिए कॉपी करने के काफ़ी तरीके होते हैं, मैंने ये कॉपी रखी और यहाँ पे ये कॉपी रख दी। ये लाइनें तो फ़ौरन रिमूव करें क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट हमने रेफरेंस के तौर पे यूज़ की थी कि हमें यहाँ पे आसानी से अच्छा यहाँ पे हमने उसको मूव कर लिया, इसकी कॉपी करनी थी तो वापस, तो यहाँ पे इसको यहाँ से राइट क्लिक करके मैंने ये सिलेक्ट किया और इस जगह पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कॉपी का। मैंने एक यहाँ पे कॉपी रखी और एक यहाँ पे कॉपी रखी, एंटर करें। स्केप करने के बाद मैंने इन दो लाइंस को रिमूव कर दिया। ये बिल्कुल फ़ौरन रिमूव करनी है, अदरवाइज गलती से ये रह जाएंगी तो वो अच्छा नहीं होगा। अब ये बाथ हो गया, ये बेड हो गया, ये हमारे पास लिविंग एरिया हो गया। अब इनकी डायमेंशंस ले लें और इनको एडिट कर लें। ये देखें मैंने डायमेंशंस ली, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमेंशन है ये दोनों के लिए सेम आएगी। फिर इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमेंशन है ये किचन के लिए होगी, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमेंशन है ये लिविंग के लिए होगी। मैं इतने एरिया को जूम करता हूँ ताकि इसको करीब करके मैं एडिट कर सकूँ।
देखें इस जगह पे ED फॉर द एडिट, इसको एडिट करें। ये मैंने इसे किचन लिखा और उसके बाद इसके मैं साइजेस में जाके उसे कह रहा हूं 10 फीट, ये मैंने 10 फीट 6 इंच, इसी तरह से यहां से 11 फीट और 1.5 इंच हो गया 1.5। तो ये वैल्यू आई। इसी तरह से इस पे क्लिक करें एडिटिंग के लिए और इसको मैं लिख रहा हूं लिविंग। और इसकी जो वैल्यूज हैं वो हम करते हैं 13 फीट एंड 0 इंचेस और दूसरी तरफ से उसको हम करेंगे 11 फीट एंड 1.5 इंचेस 1.5 इंचेस। तो इस तरह से ये हमने वैल्यूज उसकी चेंज कर ली। अच्छा, इसको अब आपकी प्रैक्टिस है, आप इसको कैसे करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ये डायमेंशंस उसकी रिमूव करता हूँ। और लास्ट टाइम हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही लेयर्स को ओपन करेंगे तो एक नई लेयर क्रिएट करें। इसको मैं रीनेम करता हूँ। ये जो मैंने अभी लेयर क्रिएट की है इसको रीनेम कर लें। इसका मैं नाम लिखता हूँ DIM लिख देते हैं, यानी डायमेंशन के लिए। इसका कलर यहाँ से चेंज कर दें, कोई एक अपना एक म्यार कायम कर लीजिएगा कि आपकी हमेशा डायमेंशन इस कलर में हो। यहाँ पे अभी चूंकि हमने उसके अंदर को फर्दर लाइन वेट वगैरह अभी नहीं सीखे, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे उनको सीखते जाएंगे तो इनको भी मैनेज करते जाएंगे। लेयर के ऊपर प्रॉपर हमारा एक टॉपिक होगा जिसके अंदर हम इन लेयर्स की मैनेजमेंट सीखेंगे सारी। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जितनी भी उसकी डायमेंशंस हैं, बेसिकली ये डायमेंशन ही हम दे रहे हैं ना, इन डायमेंशंस को मैं यहां से कन्वर्ट करता हूं डायमेंशन की लेयर में। तो इस तरह से आप देखें कि डायमेंशंस की जो लेयर है वो इन पे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गई। ये हमारे पास यहाँ पे लॉबी है। आप लॉबी को भी अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब लॉबी के अंदर चूंकि अलमारी भी आ रही है, अगर तो आप अलमारी उसके अंदर फिक्स बना रहे हैं तो फिर आप इसके यहाँ पे इतना साइज दे दें, अदरवाइज लॉबी का पूरा साइज यहाँ पे लिखा जा सकता है ताकि डायमेंशंस भी उसके साथ मैच होती रहें। तो अभी ये देखें ये लॉबी है, आप इसको सिंपल लॉबी भी लिख देंगे तो काफ़ी है। देखें मैंने एंटर किया, इसको एडिट करें, ED के साथ मैंने ये एडिट किया। अच्छा, एक तो ये था हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसके ये कुछ सैम्बल्स, कुछ ये हमारे पास कुछ यहाँ पे सैम्बल्स लगे हुए हैं। सैम्बल्स को भी हमने वैल्यू देनी है, बताना है कि ये क्या है। इसका पूरा एक पूरा सेटअप बनता है पीछे। सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए क्या करना होता है कि आपने दो ऑप्शन यहाँ पे इसके एडजस्ट करने हैं। सबसे पहले उसकी जस्टिफाई, उसके बाद उसका स्टाइल। अच्छा, जस्टिफाई पे वही कुछ जो हमने पहले किया, लेकिन इसका थोड़ा सा लिमिटेड है, इसके अंदर उतनी ज़्यादा फीचर्स नहीं होते। स्टाइल में या इससे पहले से जो स्टाइल बने होते हैं वो स्टाइल के डायलॉग के थ्रू हम करेंगे। तो मैं अभी उसको J प्रेस करता हूँ जस्टिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन, मिडल, फिट और ये सारी चीज़ें उसकी आ गई। अच्छा, इसमें बाकी चीज़ें तो वही वाली हैं जो आपने पहले देखी। दो चीज़ें इसमें हम हैं, एक अलाइन और एक फिट। अच्छा, सबसे पहले हम इसको यूज़ करना सीखें। मैं इसको सेंटर कह रहा हूँ, चूँकि ये जो टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट दिया जा रहा है ये मल्टी लाइन्स के लिए होता है, लेकिन इसमें क्यों दिया जा रहा है ये भी अभी हम देखें। पहले मैं एक जनरल आपको एक एक्सरसाइज दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। देखिए मैं अभी उसको कहता हूँ टॉप लेफ्ट। तो जैसे ही आप टॉप लेफ्ट करेंगे तो हमें स्पेसिफाई टॉप लेफ्ट पॉइंट हमें वो बताना होगा कि इसका टॉप लेफ्ट पॉइंट का। देखिए ये मैंने क्लिक किया, उसके फौरन बाद उसने उसकी हाइट मांग ली। अब यहाँ पे इस जगह पे आप देखें फौरन उसने क्या मांग ली, उसकी हाइट। अब हाइट जो है वो मैं उसकी यहाँ पे वैसे ही लिख देता हूँ 7 इंच, या फिर आप पॉइंटर की मदद से भी यहाँ पे हाइट उसको दे सकते हैं। तो मैं उसे यहाँ पे 7 इंच लिखता हूँ, ये मैंने हाइट लिखी। उसके बाद वो कह रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, तो मैं वो 0 लिखता हूँ। जैसे ही आप इतना करेंगे उसके बाद उसने यहाँ पे
आपको कर्सर दे दिया है कि आप यहाँ पे राइट करना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं फर्ज करें मैं उसे लिखता हूँ विंडो, फिर मैंने लिखा उसको एंटर करके डोर, फिर मैंने लिखा गेट। तो ये देखिए मैंने 3 लाइंस लिख दी, हालांकि सिंगल लाइन टेक्स्ट कहा जा रहा है इसे। अच्छा जी, अब 2 दफा एंटर करेंगे तो कमांड क्लोज हो जाएगी। अब ये मल्टीलाइन टेक्स्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, पूरे का पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो रहा है। ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये सारा सिंगल लाइन पे आ रहा है। ये देखें, ये देखें, अब ये ग्रुप नहीं है, कंबाइन ना हो सकता है ना है, इसने सिंगल ही रहना है। और ये सिंगल लाइन टेक्स्ट इसीलिए कहलाता है कि आप इसको चाहे 10,000 लाइंस लिख दें, जब आप सेलेक्ट करेंगे तो एक एक लाइन सेलेक्ट होगी। तो कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे उसको DT लिखता हूँ। DT इसकी शॉर्ट की है, DT इसकी शॉर्ट की है। अब यहां से भी इसको ले सकते हैं। मैं इसकी हाइट देता हूं उसको 5 इंच, एंगल किया 0 और टेक्स्ट लिखना शुरू कर देता हूं। फर्ज करें मैंने कोई अलाइनमेंट कोई कुछ नहीं अभी की, लेकिन मुझे यहां पे इसकी अलाइनमेंट करनी है। वो कैसे करनी है जी? मैं यहां पे DT इसकी शॉर्ट की के साथ मैं इस टेक्स्ट को लिखना शुरू करता हूं। मैंने उसे पहली पोजीशन दी तो उसका साइज वगैरह हो गया, लेकिन उससे पहले हमें जैसे ही कमांड को स्टार्ट करते तो हमें उसकी जस्टिफाई में जाके जस्टिफिकेशन देना होगी। क्या मैं उसे यहाँ पे कहता हूँ कि मेरी जितनी भी वैल्यूज आए वो मिडल सेंटर पे आए। MC मैंने लिख दिया तो ये देखे अब मेरा पैरा लिखा जाएगा तो ऊपर नीचे भी बढ़ेगा और साइडों पे बढ़ेगा। देखो कहाँ पे शुरू करें, मैंने यहाँ से शुरू किया। हाइट उसकी मैं यहाँ पे चेंज कहता हूँ, एंगल 0 किया। अब मुझे क्या चाहिए? V फॉर वेंटिलेटर, W फॉर डोर, W फॉर विंडो, D फॉर डोर, और इसके अंदर कहां पे क्या क्या हमने लिखना है। इसी तरह से मैं उसे MD लिखता हूं फॉर द मेन डोर, या कोई भी जो भी आप इसमें सिंबल्स यूज करना चाहते हैं या एब्रीवेशन यूज करने हैं वो आप यहां पे एक ही दफा लिख लेंगे। 2 दफा एंटर करने से कमांड क्लोज होगी। अब देखें ये जितने भी टेक्स्ट लिखे गए ये सारे चूंकि सिंगल लाइन है, इनको सबसे पहले तो यहाँ से सिलेक्ट करें और इनकी लेयर DM पे कन्वर्ट करें। उसके बाद मैंने यहाँ से इसे उठाया और इस जगह पे रख दिया चूंकि ये वेंटिलेटर है। अच्छा, इसके साथ अगर आप इसका प्रॉपर टेबल बनाएंगे तो फिर आप इसके साथ W1, W2, W3 भी लिखते जाएंगे। ये देखें कॉपी ली मैंने, यहाँ से ये कॉपी रख दी और यहाँ पे एक मैंने ये कॉपी रख दी। इसी तरह से इसके साथ में मैं ये W ये लिखा और हमारे पास ये ज़रूरत पूरी हो गई। इसी तरह से ये D, इसको मैं पहले को तो मूव करता हूँ, यहाँ पे लिखा, इसकी कॉपी ले लें, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, स्केप कर लिया। कंप्लीट होने के बाद ये मैंने इसको मूव करवाया मेन डोर पे, तो हमारा चूंकि मेन डोर एक ही है तो मैंने मेन डोर पे इसको जाके रख दिया। तो इस तरह से ये इसका प्रॉपर ओपनिंग शेड्यूल बनेगा। वो चूंकि आप बिल्कुल अभी बेसिक पे हैं, बिल्कुल स्टार्टअप है आपका, अभी मैं आपको बिल्कुल इन चीज़ों में नहीं लेके जा रहा, लेकिन जैसे जैसे आगे हमारे लेक्चर्स चलेंगे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होती जाएगी, फिर हम इसका प्रॉपर ओपनिंग शेड्यूल बनाएंगे। डोर्स एंड विंडोज को प्रॉपर आइडेंटिफाई करवाएंगे कि यहाँ पे D1 लगा हुआ है, D2 लगा हुआ है, D1 का साइज क्या है, D2 का साइज क्या है, D3 का साइज क्या है, W1 का साइज क्या है, V1 का साइज क्या है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो इंशाल्लाह हमारे अगले लेक्चर्स में जो भी आगे शेड्यूल में आएंगे उनमें क्लियर होती जाएगी। लेकिन अभी चूंकि मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर अंदाज से मुख्तसर टाइम में आपको प्रॉपर एक घर डिज़ाइन करवा रहा हूँ, इस वजह से ये काफ़ी है कि यहाँ पे वेंटिलेटर है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे डोर है और यहाँ पे मेन डोर आ गया और यहाँ पे उसका किचन आ गया। डिटेल्स में जाएंगे, बहुत कुछ है, इसको बिल्कुल ना समझिएगा कि शायद इसको ये इतना ही होता है, इतना नहीं, इसमें बहुत कुछ आ गया है और बड़ी सारी डिटेल्स हमने आगे पढ़नी है। उसके बाद हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट के अंदर
कमांड जो मैंने कही थी, दो अहम चीज़ें हैं, वो कौन सी हैं? मैं जे प्रेस करता हूँ जस्टिफाई के लिए। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें इसके नीचे मैं कोई टाइटल देना चाहता हूँ, मैं अभी इसको भी थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करता हूँ। ये मैंने ऑफ़ किया ताकि डिस्टर्ब ना हमें करे ये चीज़। इसके नीचे हम लिखना चाहते हैं कुछ, हाउस प्लान लिखना चाहते हैं, व्हाटएवर। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो है वो हमारी इस लाइन में पूरा आना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखें, सिंगल लाइन टेक्स्ट में आके मैं जे प्रेस करता हूँ जस्टिफाई के लिए, और उसको मैं यहाँ पे कहता हूँ फिट। ये देखें कहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक फिट हो जाए। अब उसकी मैं हाइट दे रहा हूँ। अब हाइट कितनी है, मैं उससे, क्योंकि ये टाइटल है तो मैं उसको 10 इंच की हाइट देता हूँ। अब देखिए, अब उसने एंगल नहीं मांगा। अब क्या किया हमने, उसको 2 पॉइंट दिए, इस 2 पॉइंट्स के अंदर टेक्स्ट को पूरा करना है। हाइट उसने पूछ ली, मैंने 10 इंच उसको हाइट दे दी। मैं यहां पे उसको लिखता हूं हाउस प्लान। अब देखिए आपके सामने है, आप ये लाइन मैंने जस्ट फॉर द रेफरेंस यूज की। आप अगर ये लाइन नहीं भी लगाएं, सिंपल उसको वैल्यू दे दें तो भी वो लिख देगा। अगर मैं इसके नीचे, ये देखिए उसने टेक्स्ट को ना चौड़ाई में अपनी मर्जी से बढ़ाया। सिंगल लाइन टेक्स्ट में आके फिर आप देखें यहाँ पे मैं उसे जे प्रेस करके यहाँ पे फिट लेता हूँ। तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई इसको यहाँ से लेके यहाँ तक फिट कर दे। ये देखें, और उसकी हाइट जो है वो मैं उसे यहाँ पे 6 इंच कहता हूँ। और इसका जो ओवरऑल साइज है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी 25 फीट बाय 25 फीट। अच्छा, ये अब देखिए उसने ना विड्थ को कम ज़्यादा कर रहा है। मैं अगर उसको सिर्फ एक डिजिट लिखता हूँ या एक लेटर लिखता हूँ तो ये देखो उसने 2 को एक्सपेंड कर दिया। और अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो उसने इसे, उसका जो विड्थ है वो कम होनी शुरू होगी चूँकि टेक्स्ट ज़्यादा हो गया। और अगर मैं इसके साथ लिखता हूँ साइज़, ये देखें इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसके साथ लिखता हूँ साइज ऑफ प्लॉट करता हूँ तो देखें वो ये चीज़ बनती जाएगी। तो ये फिट का जो ऑप्शन है, आपने उसको जितनी लेंथ देनी है उसके अंदर उसने उसे फिट कर देना है। ये आप समझ लें कि आपको ये परमिशन दे रहा है कि आप अगर किसी स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर स्पेसिफिक लाइन के ऊपर टेक्स्ट को एक्सपेंड करना चाहते हैं विड्थ वाइज, तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये फीचर है। दूसरा हमारे पास फीचर मौजूद है कि मैं यहाँ पे एक सर्टन एरिया में मैं उसको कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि उसको डी शेप ना करे, उसके विड्थ को ना ख़राब करे। तो यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट आ जाए, जे मैंने प्रेस किया जस्टिफाई के लिए, और यहाँ में मेरे पास ऑप्शन मौजूद है अलाइन का। तो ये देखिए कि मैंने अलाइन के लिए मैं यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ, और इस पर अब वो उसने हाइट नहीं मांगी, अब कुछ नहीं, वो सिर्फ उस पर लिखना शुरू हो जाएगा। और इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा ताकि आप उसको समझ सकें। देखिए मैं उसे लिख रहा हूं। अब मैंने जब सिंपल डी लिखा तो उसने उतने एरिया में डी को एक्सपेंड कर दिया और हाइट भी बढ़ा दी। डिजाइन बाय, ये देखें अब वो खुद बहुत उसका साइज एडजस्ट कर रहा है क्योंकि उसने उस विड्थ से आगे उसको नहीं लेके जाना। तो मैं उसे कहता हूं, ये मैंने डिजाइन बाय मोहम्मद फरूख नदीम लिखा, तो उसने उसी के मुताबिक उसके साइज को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। अगर मैं इसमें कुछ स्पेलिंग कम करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये स्पेलिंग उसमें से कम कर दिया तो उतना उसने उसको बड़ा कर दिया। तो मैंने बाहर क्लिक किया। अब ये वाला जो टेक्स्ट है ये डी शेप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अलाइन और फिट दोनों फीचर्स को हमने यूज किया। देखिए टेक्स्ट के अंदर अगेन आ जाएं, सिंगल लाइन के अंदर मैं यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जस्टिफाई में गए तो हमारे पास एक अलाइन था और एक फिट था। अब हमने अलाइन किया। अलाइन से क्या करेगा कि एक सर्टेन एरिया के अंदर उसको अलाइन करेगा और उसके हाइट को कंट्रोल करेगा। फिट में क्या किया, हाइट फिक्स होगी लेकिन उसको विड्थ वाइज उसके अंदर
फिट कर देगा। इन दोनों में ये मेजर फ़र्क था। बाकी सेटिंग इसकी बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट की तरह से है। आप इसको एक से ज़्यादा लाइंस के साथ भी लिखेंगे, नो प्रॉब्लम लिखता जाएगा, लेकिन आप उनको चेंज करेंगे तो वो सारी इकट्ठी सिलेक्ट नहीं होंगी, बल्कि इंडिविजुअल लाइंस होंगी। आप एक एक ऑब्जेक्ट को उठाएं और जहाँ पे भी मूव करना है मूव करके रखते जाएं। तो इस तरह से ये देखें, मैं इसको अगर जूम करता हूँ तो ये हमारे पास ये वाला एरिया जूम हो गया। और आज हमने इस ड्राइंग के अंदर टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के साइज बनाने सीखे, उसको अलाइनमेंट यानी उसकी जस्टिफिकेशन भी हमने दी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में टेक्स्ट के बारे में हम दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन टेक्स्ट के स्टाइल के ऊपर बात होगी कि टेक्स्ट के स्टाइल कैसे एडजस्ट किए जाते हैं, इसके अंदर मल्टी स्टाइल्स के साथ कैसे काम किया जाता है। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने 1 2 3 4 स्टाइल बना के पहले से रखे होते हैं, आपको हर दफ़ा स्टाइल जो है वो बनाना नहीं पड़ता, हर दफ़ा डायमेंशन उसके हर दफ़ा टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। आप फ़ॉन्ट, हाइट, वेट सारी एक ही दफ़ा अलाइन करके एक स्टाइल बना के रख लेते हैं और वो स्टाइल आपका काम आता है हर जगह पे सिंगल क्लिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको टेक्स्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, टेक्स्ट कैसे लिखना है और कैसे इसको ट्रीट करना है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई टेक्निक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।